अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे झूला झूलने में। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बचपन में चली गई हूँ, क्योंकि बचपन में भी ऐसी मस्ती से बैठ के झूला झूलते थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा दिल कर रहा था आज मैं पींगे भी बढ़ाऊँ, तो बस मैंने भी कमर कस ली और मैंने पींग बढ़ाई। क्योंकि मैंने, हालांकि मुझे बड़ा डर लग रहा था और आलिया भी बहुत डर रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं आज कोशिश करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पींग बढ़ा रही थी। अच्छा जी, मैं आई हुई थी घर, यानी कि मायके छुट्टी थी सर्दियों की, तो मैं जो थी घर आ गई थी 2 से 3 दिन के लिए। तो यहाँ आने के बाद में ठंडक इतनी ज़्यादा थी कि घर से बाहर हम लोग निकल ही नहीं रहे थे। आज थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली थी, तो हम लोग जो है वो थोड़ा बच्चे खेल रहे थे तो मैं भी बाहर आ गई। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए। तो बस मैं यहाँ पे झूला झूल रही थी। मुझे और जो यहाँ पे 2 छोटी लड़कियाँ रहती हैं वो भी आ गई थी और वो भी बड़े मज़े से झूला झूल रही थी। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हम लोग, बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे बिल्कुल बचपन की याद आ रही थी। और अम्मा मेरे को थप्पड़ वप्पड़ लग जाएगा। पागल हाँ झूलो, पींग बढ़ाओ जल्दी से। और आलिया के पैर में लग गई थी चोट, वो ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि खेलते खेलते उसकी चोट लग गई थी। अम्मा प्लीज बैंडेज लगा दिए, मुझे देख देख के दिखाओ उल्टी आ दिखाओ रही है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दूसरे पैर पे भी लगा है। कुछ तरह गंभीर नहीं है। आप लोग इतना ऊंचा कैसे कर लेते हैं? वैसे इस बार मैं घर से सोच के आई थी कि घर जाऊंगी तो मैं जो है वो खेतों पे जाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा है बहुत दिन से खेतों पे जाने का। लेकिन घर आई तो ठंडक इतनी ज़बरदस्त थी कि खेत क्या, हम लोग तो बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो वो तो मैंने रहने ही दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं बाहर ही घूम आती हूँ। तो मैं जो थी बच्चों के साथ में, बच्चे खेल रहे थे तो मैं भी जो है थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी। और क्योंकि इस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, मैं थी और सीमा थी, बाकी कोई भी नहीं आया था। तो बस मैं आई अंदर और अंदर मैंने देखा कि सीमा क्या कर रही है। तो जब मैं अंदर आई तो वो यहाँ पे सिलाई कर रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था वो सिलाई बहुत अच्छी करती है। तो यहाँ वो सिल रही थी। मेरी दूसरी वाली भाभी हैं, उनकी बेटियाँ हैं 2, तो उनके लिए कॉटराई की फ़्रॉक सिल रही थी। यकीन मानिए इतनी बढ़िया उसने सिली थी, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन उसने बनाया था, मुझे बहुत अच्छी लगी दोनों ही। और कॉटराई की ड्रेस वैसे भी बहुत अच्छी लगी। और ये था अगले दिन सुबह का। ठंडक इतनी ज़्यादा थी मैं बता नहीं सकती। एक दिन पहले धूप निकली थी तो आज शिद्दत की ठंड थी। और 11 बज रहा था, मेरा दिल कर रहा था थोड़ी देर बाहर टहल के आऊँ। सीमा अपना काम कर रही थी तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने आलिया को लिया और मैं आ गई तालाब के किनारे थोड़ी देर टहलने के लिए, क्योंकि आई थी तो घर में तो बैठ नहीं सकती थी। तो थोड़ी देर में बाहर गई। बत्तख इतनी खूबसूरत लगती हैं मुझे और ये बहुत अच्छी लग रही थी। और इन्हें लग रहा था शायद हम जो है कुछ खाने के लिए लाए थे, तो बस ये वही क्वैक क्वैक कर रही। जो तालाब वाला हिस्सा है ये हमारे घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और मैं आऊँ और यहाँ पे ना जाऊँ ऐसा मुमकिन नहीं है कभी भी। और उसके बाद में मैं अंदर आई क्योंकि आज बनना था घर में हलीम या खिचड़ा शाम में। आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो वो खाट भिगोनी थी, तो सीमा काम कर रही थी, मैंने कहा कि मैं भिगो देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे वो खाट भिगो रही थी ताकि वो जल्दी से हो जाए। और उसके बाद में शाम में बनना था खिचड़ा, और यहाँ पे गोश्त चढ़ा दिया है और दालें भी सारी रख दी थी उसने। मैंने तो खिचड़ा कभी नहीं बनाया, सीमा ही बनाती है। और चूल्हे का खिचड़ा तो वैसे भी बहुत बढ़िया होता है, तो सीमा ही बनाती है खिचड़ा, उसके हाथ का होता भी बहुत अच्छा है। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी सी उसकी हेल्प कर रही थी।
वैसे गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में चूल्हे पे खाना बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। गर्मियों में तो गर्मी खैर बहुत होती है, लेकिन सर्दियों में चूल्हे पे बना हुआ खाना या खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में जो है वो ठंडक होती है बहुत ज़्यादा, और खाना बनाने वाला और जो और भी लोग होते हैं वो सब भी चूल्हे के आसपास बैठ जाते हैं, तो खाना फटाफट बन भी जाता है, बातें भी हो जाती हैं और हाथ और पैर भी सीख जाते हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। जब मैं यहाँ पे थी तब घर पे, जब शादी नहीं हुई थी, तो मैं भी ज़्यादातर खाना चूल्हे पे ही बनाती थी। स्पेशली रोटी तो मैं चूल्हे पे ही बनाती थी, क्योंकि बहुत जल्दी रोटी, मेरी आदत है बहुत ही जल्दी बनाने की, और रोटियाँ मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ, तो मैं चूल्हे पे ही बनाती थी ताकि जल्दी जल्दी रोटियां जो हैं वो बन जाएं और मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, और आज भी मैं आती हूँ तो मैं बनाती हूँ। हालांकि अब बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, बहुत कम ही चीज़ें बनती हैं, जैसे जो दूध वगैरह होता है वही उबलता है, या जब ज़्यादा लोग होते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तभी चूल्हे पे बिरयानी वगैरह है या और भी बहुत सारा जो खाना बनना होता है वो बनता है। बाकी तो जब कम लोग होते हैं तो सब लोग गैस पे ही बनाते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है चूल्हे का खाना। स्पेशली रोटी तो बहुत अच्छी लगती है, और चीले वगैरह भी चूल्हे के बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग जो है वो नहीं खाई होगी चूल्हे की रोटी, तो मैं कहूँगी कि एक बार खा के देखिए, क्योंकि जो शहरों में रहते हैं उन्हें तो मिलती नहीं है चूल्हे की रोटी। अच्छा, हमारे घर मतलब मायके में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही चूल्हा रहा है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत थी चूल्हे की, और चूल्हे के बगैर यहाँ काम चलता भी नहीं था। मिर्च ज़्यादा हो गई। कैसा आया लिया? वाह वाह वाह। अरे स्पेशल तुम्हारी वजह से बनाया, पता है जिस दिन पाए नहीं खाए तो तुमने कुछ उसी दिन लगा था कि अरे वजह से खिचड़ा जरूर बनाना है। आज जो है वो हम लोग को घर भी जाना था, और रात में खाना खाने के बाद में हम लोग चले जाएंगे घर, क्योंकि बस मैं 2 दिन के लिए ही आई थी। और यहाँ पे हमारा हलीम या खिचड़ा हो गया है एकदम तैयार, बहुत बढ़िया बना था, बहुत ही मज़े का बना था। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली सीमा के हाथ का बहुत अच्छा लगता है। और बस हम लोगों ने रात में खाना खाया, उसके बाद में चले गए घर। और ये है अगली सुबह, जब दोपहर के खाने के लिए हमें गुरुद्वारे में इनवाइट किया गया था, क्योंकि गुरुद्वारा मेरे घर के एकदम सामने है, और आज वहाँ पे लंगर था, तो हम लोग को भी वहाँ बुलाया गया था। तो मेरे घर के आसपास जो हैं सब लोग सरदार रहते हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, और सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे आस पड़ोस के। तो बस हम लोग को भी वहाँ जाना था, और जाना भी चाहिए था। इससे पहले भी मैं 1-2 बार जा चुकी हूँ लंगर खाने के लिए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, जब सारी लेडीज़ मिल के रोटियाँ बनाती हैं बहुत बड़े तवे पे। और हम लोग जो है वो काफ़ी मशक्क़त कर रहे थे अपने लिए जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और ठंडक भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। तो बस हम लोग अपने लिए जगह देख रहे थे, और फाइनली अंदर जाने के बाद में हम लोग को जगह मिल गई, और कितने मज़े से हम सब लोग खाना खा रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से सब लोग सर्व कर रहे थे। सब लोग सर पे दुपट्टा ढके हुए थे, हमारा दुपट्टा नीचे उतर गया था, तो इन लोगों ने कहा कि आप लोग प्लीज़ सर पे दुपट्टा रखिए। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि सर पे दुपट्टा और सब चीज़। तो खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था, और सब लोग बड़े अच्छे से यहाँ पे सर्व कर रहे थे। खाना खाने के बाद में हम लोग वहाँ से चले गए थे, लेकिन भीड़ 3 बजे भी बहुत ज़्यादा थी। अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।